महान भक्त की कथा, जिसने अपने वचन और धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दान कर दिया था। यही महान वीर आगे चलकर कलयुग में हारे के सहारे श्री खाटू श्याम के नाम से पूजे गए। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। महाभारत के समय भीमसेन और माता हिडिंबा के पुत्र थे महाबली घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र थे वीर बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक साधारण बल, तेज और पराक्रम के धनी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी विनम्रता, उनकी भक्ति और उनका दिया हुआ वचन। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए और इन तीनों बाणों की शक्ति ऐसी थी कि संसार का कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। जब बर्बरीक युद्ध के लिए तैयार हुए तब उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया। माता ने कहा, पुत्र, जहाँ भी युद्ध हो तुम हमेशा हारने वाले और कमजोर पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं जीवन भर आपके इस वचन का पालन करूँगा। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। वीर बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ी। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, इन 3 बाणों की शक्ति संसार नहीं जानता। एक ही बाण पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, यदि ऐसा है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने भगवान का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। देखते ही देखते वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्तों को भेदने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छिपा दिया, लेकिन वह बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लें। आपके चरण के नीचे भी एक पत्ता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि अद्भुत शक्ति वाला महान भक्त है। फिर भगवान ने पूछा, यदि तुम युद्ध में गए तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक क्षण के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक अपने वचन से पीछे नहीं हटे। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पहले अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा दीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान के दर्शन करते बर्बरीक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। बर्बरीक ने अंतिम इच्छा व्यक्त की, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में चर्चा होने लगी कि युद्ध का सबसे बड़ा श्रेय
किसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शिष्य के पास गए और पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ विजय किसके कारण हुई। बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने तो पूरे युद्ध में केवल आपका दिव्य स्वरूप देखा। जहाँ जहाँ धर्म की रक्षा करनी थी वहाँ आपकी ही शक्ति कार्य कर रही थी। मनुष्य केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सभी का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। तभी से संसार उन्हें हारे का सहारा खाटू वाले श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। आज भी लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में अपनी श्रद्धा लेकर पहुँचते हैं और विश्वास करते हैं कि जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है बाबा उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रेम से भूले, हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा की जय। तीन बाण धारी की जय। शीश के दानी की जय। जय श्री श्याम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा श्याम की भक्ति से जुड़े। जय श्री श्याम। हर हर महादेव। राधे राधे।